आपको बता दें कि फरीदाबाद में जो ये निकाला गया बजरंग दल की तरफ से शोभा यात्रा, ये कहीं ना कहीं चेतावनी है उन पत्थरबाजों को जो पत्थरबाजी कर करके बिहार में हो, संभाजी नगर में हो, लखनऊ में हो, आपको ममता बनर्जी वाला ये पश्चिम बंगाल में हो, हर जगह जितना पथराव हुआ है पत्थरबाजी। कहूंगा कि तुम्हें अगर हमारे हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है तो तुम्हारे लिए 57 इस्लामिक देश है। आप पाकिस्तान जा सकते हैं, सीरिया जा सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकते हैं। तुम्हें अगर भारत में रहना है तो जय श्री धीरे धीरे पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, निकम्मी जो सरकार या मुगल वाले सरकार है, इन सरकार को भी गिरा देना चाहिए। और जो मतलब हिंदुवादी वाला आइडियोलॉजी लेके चल रहे सरकार, उन इस चीज का था हिंदू राष्ट्र का, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था, अभी भी आने वाले टाइम में भी रहेगा। क्योंकि हिंदू जो धर्म है वो सनातन धर्म की आइडियोलॉजी पे चलता है। सनातन धर्म का मतलब ही इसका आदि अनंत है। तो जो सनातन की आइडियोलॉजी पे चल रहा है उसको कोई मर नहीं सकता। हिंदू तो बता दें कि फरीदाबाद में जो ये निकाला गया बजरंग दल की तरफ से शोभा यात्रा, ये कहीं ना कहीं चेतावनी है उन पत्थरबाजों को जो पत्थरबाजी कर करके बिहार में हो, संभाजी नगर में हो, लखनऊ में हो, आपको ममता बनर्जी वाला ये पश्चिम बंगाल में हो, हर जगह जितना पथराव हुआ है, पत्थरबाजों के लिए चेतावनी था कि देख लो, फरीदाबाद में निकाले हैं। पत्थरबाजी अगर कर सकते तो कर देना, सरकार कोई भी हो, क्योंकि पत्थरबाजी जो होते हैं ना, पत्थरबाज हर घर में रहता है, मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पत्थरबाजी को रियल में पालने वाले जो है कहीं ना कहीं सरकार रहता है। तो मेरा तो ये कहना है कि जो सरकार है, जो मुगल पैदाइशी वाली सरकार चल रही है, उन सरकार को ही हटा देना चाहिए। क्योंकि सरकार जब तक रहेंगे, ममता बनर्जी एक टिप्पणी देती है कि आप अगर आपको रामनवमी का शोभा यात्रा निकालना है तो निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुस्लिम के इलाका से नहीं। अरे भाई, जब ये देश सेक्युलर है, ये इस देश को आप सेक्युलरिज्म वाला बात करते हैं, उसी एट सेम टाइम आप बोलते हैं कि इस मुस्लिम वाले इलाका से निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे भाई? जिस भारत में मतलब कि चाइना आप देख लीजिए, बड़ा बड़ा इंडोनेशिया, जहाँ भी आप जाइए, इस्कॉन चल रहा है, राम के नाम पे कितना सारा यात्रा निकालता है, वहाँ सब जगह सुरक्षा दिया जाता है। लेकिन भारत देश में अगर कोई ये निकालता है रैली, तो वहाँ पे सरकार जो मना कर देता है कि इस यहाँ से मत निकालिए, वहाँ से मत निकालिए। अरे ये राम की जन्मभूमि है, यहाँ पे राम के नाम पे हम कभी भी, ये तो रामनवमी था तब ना, हमको जब मन करेगा तब शोभा यात्रा निकालेंगे। जिस मुल्ला का पैदाइशी को पत्थरबाजी करना है तो वो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, हम लोग तो हिंदू सहनशील है, ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस इतना बोलेंगे कि तुम्हारा भी रामजन्म आता है, तुम्हारा भी ईद आता है, तो भाई थोड़ा संभल के रहो ना, क्योंकि तुम्हारा भी त्योहार है। हम लोग जो तुम्हारे त्योहार को रिस्पेक्ट करते हैं, जब तुम अपना त्योहार सेलिब्रेट करते हो अच्छे ढंग से, हम लोग उल्टे सपोर्ट करते हैं, और तुम हम लोग के त्योहार पे पत्थरबाजी करते हो, तो कहीं ना कहीं हिंदू का ये एक बोली तो सहनशील भी है, और कहीं ना कहीं अपने आप में एकजुट नहीं है। क्योंकि अगर हिंदू एकजुट रहेगा, क्योंकि बिहार में जो अभी पथराव हुआ है, जितना दंगा भड़का है, अगर एक साथ सब हिंदू निकलता तब ये नहीं होता। बिहार में हुआ एक्चुअली क्या है कि सबको अपना अपना फेस चमकाना था। कोई सुबह में निकाला रैली, कोई शाम में निकाला संस्थापक के कैटेगरी में, और कोई अगला दिन शाम को निकाला। तो इस तरह से अगर आप करिएगा तो कभी भी आप जंग नहीं जीत सकते। अगर आपको जीतना है तो यूनिटी रखिए, और अगर हिंदू को यूनिटी जब तक नहीं रखेगा तब तक ऐसे ही पथराव होते रहेगा। तो ये जितना भी जो रैली निकला है उसमें एकजुट करने की बात कही गई है, बिल कितना सफल रह पाएगा? एकजुट तो बात हुआ ही है, और साथ में साथ ये एक आगाज था, आगाज इस चीज का था हिंदू राष्ट्र का। क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था, अभी भी आने वाले टाइम में भी रहेगा। क्योंकि हिंदू जो धर्म है वो सनातन धर्म की आइडियोलॉजी पे चलता है। सनातन धर्म का मतलब ही इसका आदि अनंत है। तो जो सनातन की आइडियोलॉजी पे चल रहा है उसको कोई मर नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था, लेकिन फर्क सिर्फ ये है, हम लोग मांग ये कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र को घोषित करवाने का। वो इसलिए घोषित करवाने का मांग कर रहे हैं, जिस तरह से भी मतलब कि माइनॉरिटी में होके, मुस्लिम माइनॉरिटी में है इस देश में, और सरकार कहता है कि मुस्लिम जगह से मत निकालो, इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, निकम्मी जो सरकार या मुगल वाले सरकार है, इन सरकार को भी गिरा देना चाहिए। और जो मतलब कि हिंदुवादी वाला आइडियोलॉजी लेके चल रहे सरकार, उन सरकार को समर्थन देना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, इतना आसान हो पाएगा हिंदू राष्ट्र बनाना? बिल्कुल आसान, देखिए आसान नहीं, देखिए हम आपको क्लियर बता देते हैं कि हिंदू राष्ट्र का आवाज जो है छोटा मोटा कोई आदमी नहीं उठाया है। जिसको आप लोग बाबा के नाम से जानते हो, धीरेन्द्र शास्त्री, वो बाबा नहीं है, वो समझिए हम लोग के लिए सरकार है, ठीक है। वो सरकार खुल के बोल दी है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और एक स्टेट के सीएम, छोटा मोटा बात नहीं है, एक स्टेट के पूरा यूपी भी बड़ा जिला को संभाल रहे, जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, जिनको बाबा के नाम से समझाता है, वो तक बोल दिया कि हिंदू राष्ट्र है, भारत को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। तो ये छोटा मोटा आदमी नहीं मुद्दा उठा रहा है। जिस तरह अमृतपाल सिंह खालिस्तान का राष्ट्र मांग करता है, तो वो छोटा मोटा आदमी है, वो देख लीजिए कैसे दौड़ के भाग रहा है। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र का बात कर रहा है, देख लीजिए आज उनको कितना सम्मान मिला जा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र का बात जो उठ रहा है, कहीं ना कहीं आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज बता देते हैं, कहीं ना कहीं जो इस देश के सच्चे मुस्लिम है, इस देश के जो सेक्युलर छोड़ के जो रियल कट्टर हिंदू है, जो सनातन धर्म को जानते हैं, जो सिख ईसाई सब है, सब लोग इस चीज को अलाउ कर रहे हैं और इस चीज को समर्थन कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। जो विरोध कर रहा है उनको क्या कहिएगा? विरोध करने वाले मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर वाले लोग को हम लोग भाव नहीं देते, ठीक है। मुट्ठी भर जो है वो मतलब कि वो है देवबंद के मौलाना लोग हैं। तो योगी जी के फैन है, योगी जी क्लियर बोले है देवबंद के मौलाना को ज्यादा भाव महत्व नहीं देना है, ठीक है। तो इन लोग को महत्व नहीं देना, ये लोग खुद बोल देते हैं ओम और अल्लाह एक है, सुने ही होंगे, अदनी बोले हैं। तो हम उनको कहना चाहते हैं, अगर ओम और अल्लाह एक है, ठीक है, चलो मान लिए,
तो भाई तुम जो इतना नमाज पढ़ते हो, इतना इतना जाप करते हो, इससे बढ़िया वो सब छोड़ के डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोलो मस्जिद में और निकलते जाओ। तो जब ओम अल्लाह है तो तुमको ओम बोलो, नमाज उतना मत पढ़ो। अगर जब नहीं है तो फिर नमाज पढ़ो भाई। तुम खुद हर तरीके का बात करते हो, तुम बोलते हो ओम अल्लाह एक है, ईश्वर अल्लाह, तेरो नाम गांधी जी देके जाते हैं, और तो तब तुम बोलते हो कि हिंदू मुस्लिम अलग है। भाई हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हो, और क्लियर बात है, हिंद महासागर से के सिंध महासागर से लेके हिमालय पर्वत तक जो भी है सब हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र बनने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और क्लियर कहते हैं कि जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं, और जो पूरा इस देश पर राज करता है उसको हिंदू कहते हैं। जो प्रयास किया गया वो बिल्कुल सराहनीय है। मैं तो चाहूँगा सिर्फ फरीदाबाद नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा किया जाना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र की बात है तो मुझे सरकार से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, खास करके मोदी सरकार से, क्योंकि वो तो एक देश के प्रधानमंत्री है, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल को भी संभालना है, तो उनको पूरे देश को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन हमारे राज्य सरकार को कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें एक कदम योगी जी ने उठा लिया है, एक कदम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने उठा लिया, और जहाँ तक रही हिंदू राष्ट्र की बात, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमारे वो कर दिया है, एक छेड़ दिया ताल। अब हम उनके साथ सुर में सुर मिला के चलेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखो ये कहना चाहूँगा कि तुम्हें अगर हमारे हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है तो तुम्हारे लिए 57 इस्लामिक देश हैं। आप पाकिस्तान जा सकते हैं, सीरिया जा सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकते हैं। तुम्हें अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनता है? लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 80% मेजोरिटी हिंदू की है। पाकिस्तान में भी तो 20% थे हिंदू, 20 से 0.2% पे आ गए। वहां पे तुम्हारा लोकतंत्र कहाँ चला गया? अफगानिस्तान में थे इतनी बड़ी हिंदू आबादी, बांग्लादेश में थी, जहां जहां मतलब जहां भी इस्लामिक राष्ट्र है वहां से तुम्हारा सेक्युलरिज्म कहाँ चला जाता है? वहां तुम्हारा लोकतंत्र कहाँ चला जाता है? ये अभी तक हमें कांग्रेस द्वारा और अन्य सरकारों द्वारा सिर्फ और सिर्फ पाठ पढ़ाया गया था कि हिंदू सेक्युलर होता है, हिंदू सहिष्णु होता है। वही सहिष्णुता हम लेते लेते चले आए, जो कि वो 20% से इंडिया में 40% हो गए, और हम कई राज्यों में अल्पसंख्यक बन गए, 9 राज्यों में। तो अब जाग जाओ कृपया करके, और धीरेन्द्र शास्त्री, नुपुर शर्मा, टाइगर राजा सिंह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसे लोगों के साथ चलो ताकि तुम जी सको, वरना बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि तुम्हें भी सलवार पहनना पड़ेगा। जो पथराव किया गया रामनवमी जुलूस में, उसको कैसे देखते हैं? बिहार में, झारखंड में, बंगाल में ये कोई नई बात तो है नहीं, इसके पहले भी आप देख लो, रामनवमी हो चाहे हनुमान जयंती हो, मतलब कहीं भी अगर हमारी शोभा यात्रा निकलती है तो उसमें पथराव होना ही होना है। उसमें उनकी क्या गलती है? उन्हें तो यही पढ़ाया गया है, सर तन से जुदा कर दो, मार दो, काट दो, फेंक दो, पत्थरबाजी करो, पेट्रोल बम चलाओ। इनका तो यही सब काम ही है। इनके जो भी पुस्तक है, जो भी इनका इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन वाला, उसको ये मदरसा कहते हैं। वहाँ से इनकी तालीम होती है, वहाँ से जो तालीम करते हैं वो किसके सीईओ बनते हैं? जैसे मोहम्मद के सीईओ बन गए, अलकायदा के सीईओ बन गए, लश्कर तैयबा के सीईओ बन गए, तालिबान के सीईओ बन गए। तो इनको तो सिखाया ही जाता है बंदूक चलाना, आतंकी गतिविधि अपनाना, और हमारे पढ़े लिखे लोग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनी पे राज कर रहे हैं। तो इनके कहीं ना कहीं नींव में दिक्कत है। अगर तुम नींव नहीं सुधारोगे तो तुम्हें ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा, और देश छोड़ के जाने के लिए हम आपको मजबूर कर देंगे।